हाय अनुजा, थैंक यू फॉर आस्किंग दी क्वेश्चन। आपने मुझसे 2 क्वेश्चन पूछे हैं, उनकी रीडिंग मैंने की है। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर है, देखो वो बंदा ना बहुत एटीट्यूड में है, ठीक है, बहुत बदतमीज़ टाइप का है। बदतमीज़ इन सेंस कि अगर आप उससे कुछ बात बोलोगे तो वो आपकी बातों को तुरंत काटेगा, ठीक है। एटीट्यूड बहुत है, एरोगेंस बहुत है। मुझे नहीं पता आपको ऐसा बंदा क्यों चाहिए अपनी लाइफ में, बट अगर आपका पहला क्वेश्चन जैसे ये है कि वो अभी जिस बंदी को प्यार करता है वो उसे छोड़ेगा या नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कार्ड्स में जो आ रहा है कि वो उस बंदी को भी छोड़ेगा और शादी भी वो शायद अरेंज करेगा। उस बंदी से भी शादी मुझे होती हुई नहीं दिख रही है, क्योंकि वो बहुत माइंड गेम खेल रहा है, ठीक है। सेकंड आपका क्वेश्चन है कि वो कभी आपको एक्सेप्ट करेगा, आपसे शादी करेगा, तो नहीं, वो आपसे शादी नहीं करेगा, ठीक है। मैंने सिंपली एंजल गाइडेंस से भी ये क्वेश्चन पूछा है, सीधे सीधे आप देख सकते हो नो आया है। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि आप ना एक तो बहुत उस बंदे के पीछे इमोशनली ड्रेन हो चुके हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा क्यों इतना इस बंदे के पीछे पड़े हो। उस बंदे को छोड़ दो, ठीक है। वो बहुत दिमाग से खेलने वाला बंदा है, वो कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब कुछ नहीं करना है, आप अपनी एनर्जी बैलेंस करो, ठीक है। अगर आप उस बंदे के साथ रिलेशनशिप में जाते भी हो तो देखो डेविल का कार्ड है, आप कभी खुश नहीं रहोगे, कभी भी खुश, क्योंकि ये रिश्ता हमेशा आपकी तरफ से चलेगा, उसकी तरफ से कभी नहीं चलेगा। इसलिए मैं यही बोलूँगी कि आप इससे अच्छा डिज़र्व करते हो, ठीक है। आप एक इमोशनल स्टेबिलिटी चाहते हो, वो आपको फ्यूचर में ज़रूर मिलेगी। इसके लिए मैंने एंजल गाइडेंस निकाला था आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं आपका आंसर दे दूं कि नहीं, वो लड़का कभी आपसे शादी नहीं करेगा, कभी आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको क्या करना चाहिए, आपको मूव ऑन करना चाहिए, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए, ठीक है। अपने ऑरा को क्लीन करना चाहिए। इस एनर्जी से बाहर निकल के आपको कुछ नहीं करना है। मैंने फिर एंजल गाइडेंस पूछा कि आपको क्या करना चाहिए, तो मेरे पास ये 3 कार्ड आए। देखो, आप इस रिश्ते में गए तो आप कॉम्प्रोमाइज़ मोड में ही रह जाओगे, तो आपको सिर्फ गॉड पे ट्रस्ट करना चाहिए। और देखो कितना अच्छा कार्ड आया है, विद इन दी नेक्स्ट फ्यू मंथ्स आपकी लाइफ में कोई बहुत अच्छा पर्सन आएगा, बहुत बेटर पर्सन आएगा। ऐसा पर्सन आएगा जो आपको स्टेबिलिटी देगा, ठीक है, जो आप चाहते हो वो देगा, आपको प्यार करेगा, आपको इमोशनली ड्रेन नहीं करेगा। पर ये रिश्ता, अगर आप इस करंट रिश्ते में अगर आप फंसे रहोगे इस लड़के के साथ, तो ना तो आप मूव ऑन कर पाओगे, और रिलेशनशिप में चले भी गए तो आप ही उसमें ड्रेन होते रहोगे, उस बंदे को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैं आपसे यही बोलूँगी कि इस रिश्ते से बाहर आओ और अपने बारे में सोचो। आप बहुत अच्छा डिज़र्व करते हो, इस लड़के से बेटर लड़का डिज़र्व करते हो, ठीक है। तो आपको मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताना, और जितना हो सके शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको ये प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकें वो लोग भी। जो लोग पेड रीडिंग्स नहीं ले सकते हैं उनको मैं यहाँ फ्री रीडिंग्स इसलिए ही दे रही हूँ ताकि मेरे पास जो नॉलेज है उसका सही यूज़ कर सकूँ मैं, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको मूव ऑन करना है और वेट करना है, गॉड पे ट्रस्ट रखना है। चलिए, थैंक यू।